नाम था यश जौहर और सचमुच अपने जीवन में 74 वर्ष की उम्र तक जिए और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप भरपूर यश और दोस्ताना हासिल किया। यश जौहर ने फिल्म इंडस्ट्री को अनेक बड़ी फिल्में दी। 1952 से ही उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया था। हालांकि उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले खूब पापड़ बेले थे। पंजाब, उस जमाने के पंजाब जो अविभाजित भारत का हिस्सा था, लाहौर में उनका जन्म हुआ था और विभाजन में उनका परिवार दिल्ली आ गया था, जहां उनके पिता ने दिल्ली में एक मिठाई की दुकान खोली थी। 9 भाई बहनों में चूंकि यश जौहर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लिहाजा दुकान का काम काज संभालने के लिए उनके पिता ने उनको अपनी दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन यश जौहर इतने प्रतिभावान थे कि उनकी माँ ने उनको इस बात के लिए इनकरेज किया कि बेटा, तुमको इस मिठाई की दुकान पर नहीं बैठना है, बल्कि तुमको अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले जाना चाहिए। मुंबई जाने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। उनको मुंबई भेजने के लिए उनकी माँ ने अपने गहने गायब कर दिए और घर में ये शोर मच गया कि गहने चोरी हो गए हैं। इस चक्कर में घर के बेचारे सुरक्षा कर्मी की पिटाई तक हो गई। लेकिन किसी तरह से यश जौहर का मुंबई का सफ़र शुरू हुआ और इसी के साथ ही उनकी तकदीर के भी नए अध्याय जुड़ते चले गए। दरअसल उनको फोटोग्राफी का शौक था। नौकरी की तलाश में जब वे टाइम्स ऑफ इंडिया पहुंचे तो एक फोटोग्राफर का साथ उनको मिल गया। उन दिनों फिल्म बन रही थी मुग़ल आज़म और मुग़ल आज़म फिल्म में काम कर रही थी मधुबाला। मधुबाला बड़े ही तेज स्वभाव की थी और वे किसी फोटोग्राफर को अपने आसपास फटकने भी नहीं देती थी। लेकिन यश जौहर चूंकि अंग्रेजी बोलना जानते थे और पढ़े लिखे थे, वे मधुबाला के पास उस दिन पहुंचे जिस दिन उनके फोटोग्राफर की तो छुट्टी थी। लिहाजा उनको इस बात के लिए काम पर भेज दिया गया कि हो सके तो मधुबाला की फ़ोटो खींच के दिखाओ। दोस्तों, ये टास्क यश जौहर के लिए बहुत टफ था, लेकिन वे पूरी विनम्रता के साथ मधुबाला के पास पहुँचे और अपना परिचय देकर उन्होंने अंग्रेज़ी में मधुबाला को कन्विंस कर लिया। मधुबाला इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने न सिर्फ यश जौहर को फ़ोटो खींचने की अनुमति दी, बल्कि अपने घर भी बुलाया और अपना पूरा लॉन, अपना बगीचा उनको दिखाया। मधुबाला की फ़ोटो अखबार में छपते ही यश जौहर के दिन सतरंगी सपनों से लबरेज हो गए। उसी दौर में उन्होंने सुनील दत्त और देवानंद के साथ भी प्रोडक्शन हाउस में काम किया। दरअसल उनकी फोटोग्राफी के साथ साथ कामकाज को संभालने की जो खासियत थी, उसकी वजह से कंपनियां उनको प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में अपना हिस्सा मान लेती थी और वे बड़े बड़े निर्माताओं के साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में जुड़ गए। ये सब करते हुए यश जौहर को कई दशक गुजरे और 1976 में यश जौहर ने अपनी धर्मा प्रोडक्शन नाम की एक कंपनी बनाई और 1980 में अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर एक फिल्म बना ली। दोस्ताना ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। लेकिन तकदीर ने यश जौहर की जिंदगी में संघर्ष का भी एक बड़ा अध्याय रच दिया था। उन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। चाहे राजकुमार को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई या संजय दत्त को लेकर फिल्म नहीं चल पाई। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अग्निपथ फिल्म जो बनाई वो भी बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई। 18 साल तक उनको
सफलता का इंतज़ार करना पड़ा। उसी दौर में दोस्तों राजकुमार के साथ बनने वाली फिल्म में उन्होंने प्राण को कास्ट किया था और प्राण उन दिनों 10-15 लाख रुपए फीस लिया करते थे। यश जौहर की माली हालत ठीक नहीं थी। यश जौहर ने प्राण को फिल्म में काम करने का न्योता तो दिया, लेकिन उनकी हालत देखकर प्राण ने खुद कहा कि जब आपके पास पैसे आ जाएं आप मुझे भुगतान करिएगा, फिल्म शुरू करिए। दोस्तों वो फिल्म तो कामयाब नहीं हो पाई और यश जौहर पर कर्ज चढ़ गया, लेकिन 18 साल के बाद उनके बेटे ने जो फिल्म बनाई कुछ कुछ होता है, जो यश जौहर के बेटे करण जौहर ने बनाई थी। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन का ड्रीम प्रोजेक्ट थी और इस फिल्म की सफलता पर सब कुछ तय था कि यश जौहर की कंपनी आगे सरवाइव करेगी या हमेशा के लिए डूब जाएगी। दोस्तों 54 करोड़ रुपए फिल्म की लागत थी और फिल्म ने 135 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यश जौहर के सतरंगी दिन फिर से लौट आए। उनके बेटे ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब रही कि धर्मा प्रोडक्शन के सितारे फिर से चमक उठे। लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में जौहर परिवार के लिए इतना आघात लगा कि एक दिन खबर आई कि यश जौहर को कैंसर हो गया है और काफ़ी इलाज के बावजूद यश जौहर बच नहीं पाए और उनका निधन हो गया। लेकिन यश जौहर ने अपनी एक अलग इमेज बनाई जिसकी वजह से लोग आज भी उनको याद करते हैं। यायावर परिवार की तरफ से यश जौहर को शत शत नमन।